हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट के साथ जो सलवार का कपड़ा देता है। जैसे नॉर्मली सूट के साथ 2 मीटर का सलवार आता है, तो आज हम ये 2 मीटर सलवार से बनाएंगे पटियाला सलवार। तो कैसे बनाते हैं आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है जो कि हमारे सूट पीस में आता है। तो इसमें हम घेर वाली सलवार को कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 मीटर का कपड़ा है। अगर आप लोग ज़्यादा घेर चाहते हैं तो सूट जो होता है, सूट से आप इसके बेल्ट को निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास सूट में कपड़ा बचा है तो आप वहाँ से 9 इंच का बेल्ट ले सकते हैं, और अगर नहीं भी बचा है तो आप ये 2 मीटर कपड़े से आसानी से सलवार को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेल्ट निकालना है। बेल्ट हमें किसी भी साइज़ का हो, जब तक हमारा 40 प्लस अगर हिप का साइज़ नहीं हो तो हम बेल्ट को 9 इंच ही लेंगे। अगर 40 प्लस हिप होगा तब हम बेल्ट की साइज़ को बढ़ाएंगे, और अगर 30 माइनस होगा, 30 से कम होगा तो बेल्ट के साइज़ को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 इंच के बेल्ट को निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ पे साइड से कपड़े को पहले डबल कर लेंगे। यहाँ पे साइड से इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है, और यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ से ऐसे 9 इंच पे निशान लगाकर हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरीके से लाइन को सीधा मिलाएंगे और यहाँ पे बेल्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मार्किंग हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा भी कंफ्यूजन होगा कि 9 इंच का कमर निकाल लेने के बाद हिप हमारा आ पाएगा या नहीं। तो अगर नहीं आ पाता है तब आप इसमें जोड़ लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 मीटर ही कपड़ा है, हम बहुत ज़्यादा जोड़ के लिए काट नहीं सकते हैं। तो इसमें हम सीधा पहले 9 इंच को कट कर लेंगे और देखेंगे कि हिप का साइज हमारा आ रहा है या नहीं। तो हिप हमारा यहाँ पे 36 इंच है, हमें 36 से 4 से 6 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 9 इंच का बेल्ट काट लिए हैं। अब हम इसमें प्लस करेंगे अगर मेरा हिप साइज से कम होगा तो हम पहले नाप लेते हैं। हिप हमारा यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा 18। तो यहाँ हमारा हिप से 4 इंच या 6 इंच प्लस करना होता है कमर वाले साइज से। तो यहाँ इसको डबल करेंगे बराबर इस तरीके से, और यहाँ पे हिप की साइज को नापेंगे। तो यहाँ हमारा हिप है 36, तो हमारा 18 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है 20 है। तो टोटल में हमारा 40 इंच हो जाएगा, और हमें चाहिए था 36 इंच। तो यहाँ पे हमारा जितना चाहिए उतना बराबर है। तो अब हम बेल्ट को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, यही हमारा बेल्ट हो जाएगा। इसी से हम डायरेक्ट अटैच करेंगे। अगर जोड़ लगाना होगा तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लगा लेंगे। मैं इसमें जोड़ लगाकर भी आप लोगों को बताऊंगी कि जोड़ को किस तरीके से कपड़े एक्स्ट्रा कैसे ऐड करते हैं अगर 4 इंच 6 इंच घट रहा है तो ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है। अब हम बचे हुए कपड़े से कली को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी कपड़ा है उसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो पहले इसको डबल करेंगे बराबर करते हुए इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा डबल हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे चौड़ाई से। चाहे तो आप लंबाई से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चौड़ाई से निकालते हैं तो आपका इसमें ज़्यादा फैब्रिक बचता है चौड़ाई से फोल्ड करने में। यहाँ पे देख सकते हैं 9 इंच का बेल्ट हम जो निकाल लिए हैं। बेल्ट को निकालने के बाद हम बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को जब 4 फोल्ड में करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बंद वाला पार्ट आपके तरफ होना चाहिए, खुला वाला सामने की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारा चौड़ाई में यहाँ पे फोल्ड है, लंबाई में फोल्ड नहीं है। तो इस तरीके से कपड़े को पहले 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें आगे की मार्किंग को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में मार्किंग है। अब हमें यहाँ पे टोटल लेंथ लेना है। तो सबसे पहले जैसे हम 9 इंच का बेल्ट काटे थे, तो 9 इंच का बेल्ट काटे थे तो माइनस करेंगे हम ऊपर के साइड 7 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा डोरी के लिए फोल्ड हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 7 इंच। अब हमें ऊपर से क्या करना है, 7 इंच माइनस करना है। इस तरीके से टोटल लेंथ में 7 इंच माइनस करेंगे, और यहाँ पे इसकी पूरी लंबाई को लेंगे। तो हमें यहाँ पूरी लंबाई रखना है 34 इंच। तो यहाँ पे हम 34 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से प्लस करेंगे 2 इंच, 2 या 2.5 इंच कर सकते हैं, 2 से 2.5 या 3 इंच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे
2.5 इंच कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा हम 2.5 इंच लेंगे। ये वाला लाइन को हमें यहाँ पे मोहरी वाला लाइन लगा, यहाँ से अब हमें मोहरी लेना है। टोटल लेंथ ले लिए 2.5 इंच प्लस करके, अब हमें यहाँ पे मोहरी की मार्किंग करना है। तो नॉर्मल साइज़ के लिए आपको 5.5 इंच का ही मोहरी लेना है। अगर हैवी साइज़ है तो यहाँ पे आप मोहरी के साइज़ को बढ़ा सकते हैं 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 लेंगे, प्लस करेंगे 1.5 इंच, इतना ही हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। अब हम मार्किंग दूसरे साइड से करेंगे। यहाँ पे टोटल लेंथ प्लस 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा उस साइड से मार्क हो चुका है। अभी हमें इस साइड से मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें कपड़े का टोटल लेंथ लेना है। तो हम फीता को बिल्कुल वहाँ रख के और इसकी टोटल लंबाई को नापेंगे। तो यहाँ हमारा टोटल लंबाई आ रहा है 40 इंच, तो 40 का हम हाफ करेंगे। इस साइड जितना कपड़ा है उसका हमें डबल करना है। वो साइड तो हम लेंथ के हिसाब से लिए, इस साइड हमारे कपड़े के हिसाब से होगा। जितना हमारा टोटल फैब्रिक है उसका हम हाफ लेंगे। अब ये निशान को हमें सीधा ये वाला मार्जिन वाले निशान से इस तरीके से सीधा मिला लेना है। तो यहाँ पे इस निशान को हमें मोहरी वाले निशान से सीधा मिला लेना है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमारा मार्क हो चुका है। अब हमारा ये साइड जो बच रहा है ये हमारा कली निकल गया, जो कि हमारा 2 कली होगा। अभी इस साइड से हमें क्या करना है, आसन की मार्किंग करना है। अब ये कपड़े को हम इस साइड जोड़ेंगे, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा प्लेट आएगा, बहुत अच्छा चून बनेगा। तो हमें दूसरी साइड, ये जो हमारा साइड है जहाँ पे हमें आसन का साइड लेना है, तो आसन हमें नॉर्मल साइज में रखना है 9 इंच। अगर ज़्यादा लंबे किसी का हाइट ज़्यादा है उसके हिसाब से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 से 10.5 इंच रख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जहाँ पे 9 आ रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से नापेंगे फीता को रख के, तो हमारा हर जगह 10 ही आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे 10 पे ही मार्किंग कर लेंगे। साइड से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें आसन 9 इंच का ही चाहिए, मीडियम साइज के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाले निशान को मिला लेंगे। किन्हीं का ऐसा होगा कि अगर मतलब फैब्रिक कम रहेगा तो 9 इंच ऐसे ही बराबर आ जाएगा इस तरीके से नापने पे, लेकिन हमारा यहाँ पे 10 आ रहा है तो हम 10 पे ही अभी मार्क करते हैं। बाद में हम इसे ½ इंच कम कर लेंगे, क्योंकि हमें ये फैब्रिक है जो उसके हिसाब से ही चाहिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को करके ही बता देते हैं। इस तरीके से ये निशान को हमें हल्का सा ऐसे मिला लेना है 10 इंच में, इस तरीके से। ½ इंच हमारा नीचे के साइड से कपड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें आसन 9 इंच ही रखना है। अब हम इसे कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम यहाँ से करेंगे, नीचे के साइड से, यहाँ पे इस तरीके से इसको कट करेंगे और ये हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे 2 कली ये बड़ा वाला और 4 कली छोटा वाला, तो हमारा टोटल यहाँ पे 6 कली का सलवार बनेगा। 2 ये हो जाएगा और 4 इसमें से होगा, तो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा टोटल 6 कली। तो अभी इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो कि हमारा कमर में अगर आपको फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा जोड़ना है तो आप एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं, अगर आपका कमर कम रहा है हिप के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अटैच करके भी बताएंगे यहाँ पे आप लोगों को। तो ये हमारा 4 कली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पार्ट में है, 2 2 4, यहाँ से एक पार्ट हमारा बंद होता है, तो उसको भी हम खोल लेंगे। ये हमारा 4 कली हो गया और ये हमारा अटैच होगा इसके साथ। ये जो हमारा 4 पार्ट है इसके साथ ये अटैच होगा, तो इसका प्लेट और भी अच्छा बनेगा। अब चलिए बिना देर किए हुए से स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए ये हमारा पार्ट यहाँ पे बंद है, इसको हम पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये वाले पार्ट को हम यहाँ ओपन कर लिए। अब हमारा ये दोनों साइड ऐड होगा ये वाला पार्ट, जो कि हमारा 4 कली है, और बीच में हमारा हो जाएगा ये। तो हम दोनों साइड एक कली को जोड़ेंगे, एक एक कली को दोनों साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें सिलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट में जो कली को कट किए थे उसको हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो एक कली को इस साइड जोड़ेंगे, दूसरे को इस साइड जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों पैर को रेडी करना है, दोनों मतलब कली को रेडी करना है। दोनों में हमें बड़े वाले कली में छोटे वाले कली को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे दोनों कली अटैच हो चुका है। अब हमें इसको इन दोनों को एक साथ अटैच करना है। जैसे एक साइड हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम एक के ऊपर एक को रखेंगे और इसे पूरा बराबर 6 कली का बनाएंगे। तो यहाँ पे सबको एक साथ अटैच कर देंगे।
तो ये तो हमारा जुड़ चुका है। अब हमें ये दोनों साइड से इसको सिलना है। एक साइड से इसे सिलना है और दूसरे साइड से हमें इसे अटैच करना है इस साइड का। तो ये हमारा पूरा बराबर हो जाएगा 6 कली। तो यहाँ पे हम ये दोनों को जोड़ देंगे, इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम छोटे वाले कली को अटैच करेंगे एक साइड, सेम हमें उसी तरीके से दूसरे साइड भी इसको जोड़ लेना है। तो ये हमारा सारा कली एक साथ यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम सभी कलियों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे कली का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर कपड़े में हमारा इतना ज़्यादा फैल आ चुका है। इस ट्रिक से अगर कट करते हैं तो आप कम से कम कपड़े में हैवी सलवार को बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा कली अटैच हो चुका है। अब हम पहले रेडी करेंगे ऊपर वाले बेल्ट को, बाद में हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो ये जो हम कट किए थे ऊपर का बेल्ट वो है हमारा, जो कि 9 इंच का बेल्ट था। तो ये है हमारा बेल्ट। अगर आपका बेल्ट हिप के हिसाब से आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसमें नेफे के लिए फ़ोल्ड कर सकते हैं, मतलब डोरी वाला एरिया को फ़ोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हिप के हिसाब से घट रहा है तो जितना भी ज़्यादा घट रहा है आप उतने में 4 इंच प्लस करके कपड़े को रख लें एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं जोड़ कर बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को जोड़ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो उसी के नाप से, जितना हमारा बेल्ट है उसी के नाप से आपको उतना ही फैब्रिक रखना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लिए हैं और इसको यहाँ पे अटैच कर। तो यहाँ पे जब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को जोड़ेंगे तो हमारा फैब्रिक बेल्ट देख सकते हैं इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि हमारा 6 से 7 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इसे बनाएंगे, पैंट को रेडी करेंगे कैसे वो सबसे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पे इलास्टिक लगाना है तो डायरेक्ट आप इलास्टिक के हिसाब से फ़ोल्ड करें। अगर आपको यहाँ पे डोरी रखना है तो डोरी के हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करेंगे और ऊपर के साइड हमें 1.5 इंच इस तरीके से सिलाई लगाना है। बीच में हमें बस 1/2 इंच हमें छोड़ना है यहाँ पे सिलाई, और नीचे के साइड से स्ट्रेट हमें सिलाई लगा लेना है। बीच में हमें बस डोरी के लिए 1/2 इंच गैप छोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डोरी अटैच करना है। अगर आपको इलास्टिक लगाना है तो आप डायरेक्ट पूरा स्टिच कर सकते हैं। ऊपर के साइड सिल लेना है, बीच में हमें गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे हम सुई को उठाकर ऊपर करेंगे इस तरीके से, जहाँ से हमारा ये वाला लाइनिंग स्टार्ट है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। बीच में हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का गैप हो जाएगा। ये देख सकते हैं बीच में 1/2 इंच का गैप हो चुका है। स्टिच करने के बाद हमें अंदर के साइड इस तरीके से दोनों कपड़े को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करते हुए दोनों, ये जो हमारा ऊपर के साइड कपड़ा खुला हुआ है यहाँ पे हम ऊपर के साइड सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड, दोनों पार्ट में हमें इस तरीके से स्टिच लगा लेना है, जिससे कि ये हमारा अच्छे तरीके से बैठ। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर के साइड से इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो ओपन वाला एरिया है, ध्यान रखना है हमें इसे कैसे फोल्ड करना है। ऊपर की साइड 1/2 इंच रखेंगे और इसको फोल्ड करके हमें ये ओपन वाला एरिया पे रखना है, इसको बराबर करके, ताकि हमारा ओपन वाला एरिया सामने के साइड आए। तो यहाँ पे हम नेफे डालने का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे इसको बराबर करना है और ये हमें बेल्ट ऊपर के साइड 1 इंच के बराबर फोल्ड करना है। पूरे गोलाई में हमें इसी तरीके से फोल्ड लगाना है। पूरे पैंट पे इसी तरीके से गोल करते हुए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा ऊपर के साइड फोल्ड हो गया है। अब हम नीचे के साइड प्लेट बनाएंगे। तो इसे हम साइड करते हैं। अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरीका है प्लेट को लगाने का। या तो आप पहले इस तरीके से प्लेट को बना कर रेडी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट बेल्ट के साथ प्लेट को अटैच कर सकते हैं।
तो तरीका दोनों सही है, आप दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्रिक आसान होगा कि डायरेक्ट आप बेल्ट के साथ प्लेट को अटैच करें। तो चलिए हम यहाँ पे उसी तरीके से बताते हैं। पहले प्लेट को अटैच करेंगे बेल्ट के साथ। तो सबसे पहले ये जो फोल्ड यहाँ पे ओपन किए हैं इसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और पूरा इसका सेंटर निकालना है, मतलब पूरे पैंट का हमें बराबर से सेंटर निकालना है और सेंटर में हमें यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है, जिससे हमें ये निकले कि हमारा ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। तो अब हमें इस दोनों को इक्वल करते हुए प्लेट को लगाना है कि सेंटर से हमें इस कट तक एक पैर का ये भाग हो गया और ये हमारे दूसरे पैर का भाग हो गया। तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब हम इसमें डायरेक्ट अटैच करेंगे बेल्ट को, डायरेक्ट बेल्ट में ऊपर से प्लेट लगाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले बेल्ट को इस तरीके से सीधे करके रख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा ओपन वाला साइड है, मतलब ये हमारा सामने का हो गया। अब हम इसमें अटैच करेंगे ये प्लेट वाले पार्ट को। तो प्लेट वाले पार्ट में भी हमें प्लेट कहाँ से लगाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जैसे जो हमारा छोटा वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा आसन आया था 9 इंच वाला एरिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि 9 इंच वाला पार्ट जहाँ से हमारा आसन निकला था वो वाले पार्ट को हमें बेल्ट के सेंटर पे रखना है इस तरीके से। तो जिनको बनाने में परेशानी होती है प्लेट, वो लोग बिगनर्स पहले इस तरीके से बॉल पिन का यूज़ करके पिन को प्लेट को बैठा लें, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलाई लगाएं तो ज़्यादा आसानी होगा। और बाकी जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा हो गया सामने। अब हमें इसमें प्लेट लगाना है इसके ऊपर रख के कपड़े को। तो ये सीधा है, ये सीधा है, और जब हम जिस साइड से प्लेट लगा रहे हैं वो हमारा उल्टा है। तो हमें अब ध्यान रखना है इस बात का कि प्लेट को हमें फ़ोल्ड करना है अंदर के साइड, मतलब प्लेट को इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं करना है। जब इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो प्लेट हमारा बाहर की तरफ जाएगा। अभी हमें प्लेट को सामने की साइड करना है, जैसे हमारा आसन होगा उस एरिया में हमारा ये वाला प्लेट घूमेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच का हम प्लेट लेंगे तो हम यहाँ पे उंगली से इस तरीके से मार्क कर निशान मतलब अंदाज़ लेते हुए बनाएंगे। आप चाहें तो 2-2 इंच पे मार्क भी कर सकते हैं, 2-2 इंच बराबर करके मार्क भी कर सकते हैं कि आपको एक नाप का प्लेट बनाना है। तो इतना इस तरीके से हाथ से भी अगर बनाते हैं तो वो बिल्कुल बराबर बनेगा। यहाँ पे 2 इंच का एक और प्लेट बनाएंगे और इसी प्रोसेस के साथ हमें सारे प्लेट को 1 बाय 1 बराबर करते हुए लगा लेना है। तो प्लेट बनाने के समय ध्यान रखिएगा सारे प्लेट एक बराबर होने चाहिए और आधा दूर तक हमारा आधा जितना हमारा कमर का आधा साइड होगा वो हमारे प्लेट का फेस एक साइड फोल्ड होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे 7-8 प्लेट लगाने के बाद ये देखेंगे कि अब हमारा दूसरा जॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ दूसरा हमारा आसन कटा था वो हमारे कितने दूरी पे है। तो यहाँ पे अभी दो बित्ता हमारा कपड़ा बच रहा है और ये हमारे आसन के साइड जो कट वाला है वो हमारा कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। तो इसको हमेशा अंदाज़ रखते रहें कि हमारा कितना बच रहा है अभी हमारा। तो इतना प्लेट लगाने के बाद अब हमें प्लेट को करना है बैक साइड से फोल्ड। अभी हम प्लेट को इस साइड फोल्ड कर रहे थे लेकिन अब हम इसे इस साइड फोल्ड करेंगे, मतलब बाहर के साइड फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा बैक साइड से भी आसन के तरफ से भी हमारा प्लेट दिखना चाहिए। तो इसलिए हम बचे हुए फैब्रिक से, अब हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था, यहाँ पे हमारे 2-4 ही प्लेट बन सकते थे, तब हम कपड़े को अब इस साइड फोल्ड करना शुरू करेंगे बैक के साइड। तो इस तरीके से हम बाकी प्लेट को अब बैक साइड फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अभी हमारा कट कहाँ पे है देख सकते हैं, यहाँ पे कट हमारा यहाँ पे। अभी भी हमारे यहाँ पे इतना कि 2-3 प्लेट बन सकते हैं और ऊपर के साइड हमारा फैब्रिक भी अभी इतना बच रहा है। तो इसको हम यहाँ पे नापते हुए प्लेट को बनाएंगे कि हमारा कट के पास एकदम सिलाई बराबर आ जाए। कट के पास हमारा ये चून वाला फैब्रिक एकदम बराबर आए, कम ज़्यादा नहीं आए, नहीं तो हमारे दोबारा प्लेट खोलने पड़ेंगे। तो इसको अभी हमारा देख सकते हैं कट के पास भी हम पहुंच चुके हैं और जहां हमारा ये 9 इंच वाला आसन था वो भी हमारा एकदम कट के बराबर आ चुका है। तो अभी हम कट से कट को मिलाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितना हमारा फैब्रिक बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा कट के पास मिलाएंगे और यहाँ जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है उसको हमें फोल्ड कर लेना है, एकदम कट से कट को वापस मिला लेना है इस तरीके से। कट से कट से हमें इस तरीके से मिला लेना है। अभी हम यहाँ पे
सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हमारा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें कि हमारा ये चून कैसा बना है। तो एक साइड हमारा यहाँ पे प्लेट बिल्कुल बराबर लग चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा प्लेट एकदम एक बराबर बना है। जैसे हमारा यहाँ बैक साइड का है तो बैक साइड थोड़ा बड़ा बड़ा प्लेट लेते हैं, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे दिखाएंगे हम कि फ्रंट साइड में भी हमारा सारा प्लेट एक बराबर है। यहाँ पे कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। इसको मैं बराबर से बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब हम सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चून को बनाएंगे। अब जब दूसरे साइड भी प्लेट को बनाएंगे तो वही हमें सामने वाला साइड को बराबर रखना है सामने की तरफ, और इसी तरीके से चून को बनाएंगे जैसे कि हम इस तरफ लगाए थे। तो ये साइड हमारा चून का फेस इस साइड घूम रहा है आगे की साइड। अभी हमें दूसरे साइड भी जब चून बनाएंगे तो उसका फेस हमें सामने की तरफ ही घूमना चाहिए, तब हमारा दोनों साइड का प्लेट एकदम बराबर बन पाएगा। तो इसे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से हमारा दूसरे साइड भी प्लेट लगकर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमारा दोनों साइड प्लेट बराबर तरीके से लग चुका है। अब हमें इसमें ऊपर के साइड से एक सिलाई लगाना है। तो यहाँ चून को बना चुके हैं हम। अब बनाने के बाद इसे सीधा करके देखते हैं इसमें कैसा चून आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा दोनों साइड चून आया है। कभी भी हमें इस तरीके से चून लगाएंगे तो कभी हमें खोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है एक बार में चून बराबर नहीं आता है तो उसे बार बार खोलते हैं, बेल्ट के बराबर करते हैं। तो इस ट्रिक से अगर आप लोग प्लेट को लगाते हैं तो प्लेट एकदम ये बेल्ट के बराबर आएगा, आपको दोबारा खोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये प्लेट लग चुका है। अब हम इसमें एक सियन ऊपर के साइड से लगा देंगे जिससे कि इसका फिनिशिंग और अच्छा आएगा। ये यहाँ पे अच्छे तरीके से ये कवर कर लेगा सिलाई को, ये वो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उठा हुआ है। तो यहाँ से हमारा ऊपर के साइड से सिलाई लगाने के बाद इसका फिनिशिंग देख सकते हैं और भी अच्छा आया है। अब हमारा इसमें फाइनल लास्ट काम रह जाएगा नीचे के साइड से मोहरी लगाना। तो सब काम हो चुका है। अब हम नीचे के साइड से बकरम अटैच करें। तो मोहरी के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे बकरम रोल, जो कि हमारा मोहरी के हिसाब से ही 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच का बना हुआ आता है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना चौड़ा आपको मोहरी रखना है उसके हिसाब से। तो ये हमारा 1 इंच का यहाँ पे है। अब हम इस मोहरी के हिसाब से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पैर के लिए यहाँ पे कट हो चुका है। अब हमें इसे सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले ये हमें उल्टे के साइड रखना है और उल्टे साइड से हमें इसे अंदर के साइड फोल्ड करना है, क्योंकि इसे हमें कवर करना है। ये हमारा दिखना नहीं चाहिए बाहर के साइड, तो इसको हम अंदर के साइड कवर करेंगे। ये हमारा अंदर के साइड ढक जाएगा। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे ऊपर के साइड से। अब इसको बराबर करते हुए यहाँ पे ऊपर के साइड से एक सिलाई लगाएंगे। अभी हम एक सिलाई यहाँ पे लगा चुके हैं। अब आपको जैसा भी डिज़ाइन मन हो आप अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन को बना सकते हैं और उसके हिसाब से मोहरी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, नॉर्मली हम यहाँ पे जिगजैग बनाएंगे। तो जिगजैग के लिए मैं मार्किंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से इसे मशीन को हल्का सा घुमाते हुए जिगजैग का शेप दूँगी। यहाँ पर पूरे मोहरी पे बराबर करते हुए इस तरीके से जिगजैग कर लूँगी। अब हम नीचे के साइड से एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे सीधा स्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारा मोहरी बन चुका है। सेम इसी तरीके से दोनों साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिज़ाइन रखी हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे, जो कि हमारा लास्ट काम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे के साइड से छोड़ते हुए फिटिंग लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 5.5 मोहरी रखे थे, साथ में 1.5 इंच प्लस किए थे। तो 1 इंच हमारा यहाँ से कपड़े को बराबर करने में 1/2 इंच निकल गया। अब हमारा 1 इंच यहाँ पे बच गया है। तो हम 1 इंच को इस तरीके से सिलेंगे। फिटिंग लगाने का तरीका है कि आपको हमेशा नीचे के साइड से फिटिंग लगाना है। फिटिंग जब भी लगाएंगे तो नीचे के साइड 3-4 बार सिलाई को दोहराकर सिलाई को पक्का करेंगे। अब हमें इसमें ऊपर धीरे धीरे करते हुए 1 इंच के साथ शुरुआत करना है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे 1/2 इंच हमें
सिलाई को बराबर से करते हुए दोनों कपड़े को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। जैसे देख सकते हैं दोनों जॉइंट हमारा बिल्कुल एक बराबर है। अगर आपका कपड़ा एक साथ सिला हुआ है, एक बराबर सिला हुआ है, तो एकदम फिटिंग भी बराबर आएगा, सिलाई भी एकदम बराबर आएगा। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा आपका कम ज़्यादा है या ऊपर नीचे है सिलाई, तो बिल्कुल यहाँ फिनिशिंग नहीं आएगा। अब जब आसन के पास आएंगे तो इस तरीके से आसन वाले कपड़े को बराबर करेंगे और यहाँ हमें हल्का सा गोलाई करना है, वी का शेप देते हुए नहीं, देख सकते हैं हल्का सा गोल करते हुए सिलना है ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना निकले। और इसी तरीके से हम इस साइड भी सिलाई लगा लें। अब हम फिटिंग करते के साथ यहाँ मोहरी के पास आएंगे तो एक जो हमारा मोहरी अटैच है उसे हमें इसके ऊपर रख के यहाँ पे एक निशान लगा लेना है कि दोनों मोहरी हमारा एक बराबर होना चाहिए, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ बराबर करेंगे और जैसे हम नीचे के साइड 1 इंच पे सिलाई लगाए थे उसी के तरीके से हमें यहाँ पे नीचे के साइड 1 इंच सिलाई लगाकर यहाँ पे सिलाई को पक्का करके 3-4 बार पक्का कर लेना है ताकि ये मोहरी के साइड है, ये जब हम पहनते तो पैर में फंसता है जिसके कारण इसका सिलाई काफ़ी जल्दी खुल जाता है। तो यहाँ पे 4-5 सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाएगी। और हमेशा नीचे के साइड सिलाई को डबल करें, तो यहाँ पे मैं सिलाई को डबल कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा सलवार रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और मैं इस वीडियो में सभी को जो बिगनर्स हैं उनको भी और जिनको सलवार कटिंग में कोई कन्फ्यूज़न था वो सारे चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।